नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में माहौल ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया वगैरह का या कुछ बाकी सब चीज़ों का कि रातों रात किसी भी तरीके के लोगों को लोग फॉलो करने लगते हैं और कोई गंदी नाली का पानी पीकर 20 मिलियन फॉलोअर ले जाता है और लोग उससे प्रभावित होने लगते हैं। काफ़ी दिन से माहौल चल रहा है, लेकिन मुझे दिक्कत थोड़ी सी इतनी सी लगी जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि इन्हीं सब के बीच में वो लोग गुमनाम होकर चले जाते हैं जिन लोगों की सच में जीवन सार्थक होना हो गया था, और जिन लोगों ने जो अपन यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें आंकते हैं कि मानवता होनी चाहिए, मानवता के लिए कुछ भी कर जाने वाला इंसान होना चाहिए, मानवीय सिद्धांतों के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए वो त्याग कर देना, ये सब बातें आंकना बड़ा आसान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सच में उस तरफ कदम बढ़ाते हैं और जो अपना नहीं सोचते हैं, वो पता नहीं वो हिम्मत कौन सी किस लेवल की हिम्मत उन लोगों में आती है, और जो बस कर जाते हैं। उनको ये दिक्कत नहीं होती है कि मेरा क्या होगा, वो बस उनको कुछ दिखाई देता है कि मुझे यहाँ पे मानवता, अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ तो मेरे अंदर की इंसानियत के नाते मुझे ये कदम उठाना चाहिए, और वो उठा जाते हैं। वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं गुमनामी में चले जाते हैं और आगे नहीं आ पाते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल अभी जैसे देखने को मिला कि मध्य प्रदेश के नीमच नामक ज़िले में कोई आंगनवाड़ी में कोई मतलब खाना बनाती थी वो महिला। तो कंचन देवी मेघवाल उनका नाम है, और मतलब 25 बच्चों को मधुमक्खियों के हमले से बचाने के लिए, और खुद के बारे में सोचा भी नहीं उन्होंने, उनको बचाने के चक्कर में और बचा भी लिया। 25 के 25 बच्चों को बचा लिया, सब बच्चों को। उनके ऊपर कंबल से या किसी भी तिरपाल से या जो भी कुछ आ गया है उनकी रक्षा की। लेकिन इसी बीच मधुमक्खियों ने उनको काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। नहीं सोचा, त्याग कर दिया। हम सब यहाँ पे बातें कर सकते हैं, जबकि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि कुछ भी हो आखिर में तो इंसान ही है, और इंसानियत के नाते अगर मन में हिम्मत हो तो इंसानियत को बचाना सबसे आगे दिखाई देता है। लेकिन हम उनके लिए अब कुछ नहीं कर सकते, उनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन कम से कम उनकी मृत्यु को बेकार नहीं जाने दिया जाए। उन लोगों के साथ आप सहानुभूति रखिए, उनके परिवार के संपर्क में जो भी लोग हैं आप लोग उनकी मदद कीजिए। क्योंकि मैंने सुना है कि वो अपने परिवार में सिर्फ रोजी रोटी कमाने वाली अकेली महिला थी। उनके जो पति हैं वो डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से आते हैं, और शायद 2-3 बच्चे हैं उनके, जिनके पालन पोषण का सारी जिम्मेदारी उसी महिला के ऊपर थी जो अभी नहीं रही है। और सरकार के लिए तो ये नॉर्मल सी बात होती है, सरकार इन सब बातों पे उतना ध्यान देती ही नहीं है। अगर देगी तो मुआवजा 2 लाख 4 लाख रुपए, जबकि नहीं होता है इन सब से। तो सरकार को क्रिटिसाइज़ करने के अलावा अगर आप लोग जो उस परिवार के संपर्क में हैं, या जैसे भी आप लोगों को कोई तरीका मिले जिससे आप उनके साथ खड़े रह सकते हैं, उनके परिवार के साथ, तो ज़रूर आगे आएँ और उनकी मदद के लिए कदम बढ़ाएं। कम से कम यही गुजारिश करने हैं। मैंने पढ़ा उनके बारे में आज थोड़ा, तो मतलब मैं सोच में पड़ गया कि इतनी भी हिम्मत होती है लोगों में रियल में, जो लोग कर जाते हैं। जो अपन पढ़ते थे कि पन्ना दयान ने अपने बेटे का बलिदान कर दिया था राजा के बेटे को बचाने के लिए, या जो भी है। तो रियल लाइफ में आज भी वो एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, रोज़ कोई ना कोई वो एग्जाम्पल सेट करता है, और सलाम होता है उनको, उनके जीवन को। और कम से कम वो गुमनामी में ना चले जाएं कहीं कचरे को मतलब पॉपुलर करने के चक्कर में। तो बस यही गुजारिश आप सबसे करने आया था कि कम से कम ऐसे लोगों के साथ खड़े रहें, उनकी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें, और कम से कम सहानुभूति रखें। और अगर सरकार तक भी किसी की बात पहुंचती है, या आप लोगों का थोड़ा बहुत भी इतनी आपके पास ताकत है कि आप कुछ कर पाएँ उनके लिए, तो ज़रूर अपने पद के अकॉर्डिंग आप करें। आप ये कर सकते हैं, और यही सबसे अच्छा कदम मुझे लगता है कि हो सकता है अभी उनके लिए।